आज हम लोग सीखेंगे एडिशन ऑफ वेक्टर्स। वेक्टर्स के बारे में एक एक चीज मैंने आपको बताया था कि वेक्टर क्या होता है, मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन। और वेक्टर होने के लिए तीन चीज की जरूरत पड़ेगी आपको। मैग्नीट्यूड होना चाहिए, सपोर्ट होना चाहिए और सेंस होना चाहिए। और उसके बाद टाइप ऑफ वेक्टर भी हमने पढ़ा, इक्वलिटी ऑफ वेक्टर पढ़ा हमने। आज हम लोग देखेंगे कि वेक्टर का एडिशन कैसे होता है। वेक्टर में जो हम लोग एडिशन करते हैं, जहाँ पे डायरेक्शन इन्वॉल्व होता है, तीन तरह का एडिशन हम लोग सीखते हैं। पहला, फर्स्ट वन इज ट्राइंगल ट्राइंगल लॉ ऑफ एडिशन। ट्राइंगल लॉ ऑफ एडिशन के बारे में मतलब क्या, पहले मैं डायग्राम से आपको समझा देता हूँ, फिर इसके नीचे एक लाइन लिख देता हूँ। ये देखिए, सपोज दो का डायरेक्शन सेम है। ऐसे देखिए, सपोज ए बी सी, ये डी, इट इज ई एफ, ये जी एच एंड आई। यहां जो हम लोग सीख रहे हैं दैट इज ट्रायंगल लॉ ऑफ एडिशन, मतलब ऐड करने का तरीका कैसे करेंगे। खाली ध्यान दीजिए, दो का डायरेक्शन सेम होना चाहिए और तीसरा उल्टा होना चाहिए, थर्ड उल्टा। तो किसमें दो का डायरेक्शन आपको सेम दिख रहा है? ए बी, बी सी, इन दोनों का डायरेक्शन क्या है बताओ? सेम है। और ये उल्टा डायरेक्शन में जा रहा है, ये दोनों ऐसे आ रहा था तो ये वाला ऐसे जा रहा है, समझो। तो इसका डायरेक्शन अपोजिट है। तो जो अपोजिट रहता है, मतलब ए से सी तक, देखो ए से सी तरफ, ए सी किसके इक्वल हो जाएगा? ए बी के इक्वल, ए बी वेक्टर प्लस बी सी वेक्टर, इन दोनों के इक्वल हो। तो इसी को ट्रायंगल लॉ ऑफ हम लोग एडिशन कहते हैं। ए सी, ये जो देख रहे हो, जो अपोजिट है वो दो के सम के इक्वल हो। यहां पर अगर देखोगे तो कौन सा दो सेम है और एक आपको अपोजिट दिख रहा है? तो देखिए, सेम गया, सेम गया, लेकिन ये इधर से आ रहा है, ये इधर से जा रहा था, ये इधर से आ रहा है। तो इस बार ये वाला उल्टा हो गया है। तो जो उल्टा रहेगा, मतलब लेट मी राइट ई एफ इक्वल टू, जो ई एफ का डायरेक्शन है यहां लिखो ई डी और प्लस डी एफ, दोनों को ऐड कर दोगे आप। ठीक है, एक और देखो, यहां पर अगर ध्यान से देखते हैं तो ये दोनों सेम, और ये वाला क्या होगा? उल्टा हो जाएगा। तो ये वाला उल्टा हो गया, तो लेट मी राइट आई एच, ये उल्टा, और ये दोनों सेम है, इधर से ऐसे गया और ये वाला उल्टा आ रहा है। तो आई विल राइट हियर आई जी प्लस जी एच। ठीक है, यही हमारा ट्रायंगल लॉ ऑफ एडिशन। क्लियर है? तो इसको थोड़ा ध्यान से देखिएगा, ये हमारा मेन चीज है, ट्रायंगल लॉ ऑफ एडिशन हम लोग इसी को कहते हैं। क्लियर है? पहले ये डायग्राम बताइए, बनाइए, और उसके बाद डेफिनेशन बता रहा हूं मैं। देखिए, इसका जो स्टेटमेंट में लिखा जाता है, इफ टू वेक्टर्स आर रिप्रेजेंटेड इन मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन बाय द टू साइड ऑफ ए ट्रायंगल टेकन इन सेम ऑर्डर, देन देयर सम इज रिप्रेजेंटेड बाय द थर्ड साइड टेकन इन द रिवर्स ऑर्डर। मतलब क्या हो गया कि दो साइड है जिसका क्या है, डायरेक्शन क्या है, सेम है, और तीसरे का डायरेक्शन क्या है, अपोजिट हो। ठीक है, तो सम किसका होगा? जो अपोजिट डायरेक्शन में है, इन दोनों का सम कौन रिप्रेजेंट करेगा? थर्ड वाला साइड जो अपोजिट डायरेक्शन में है। देखो नेक्स्ट, एक है पैरेललोग्राम, पैरेललोग्राम ऑफ एडिशन, पैरेललोग्राम लॉ ऑफ एडिशन। इसका मतलब क्या हुआ
कि यहाँ पर एक पैरेललोग्राम मैं बना देता हूँ। इट्स अ ओ ए बी और सी। ये हमारा, या मान लो इसका नाम ए रखते हैं और इधर वाला बी कर दिया। इसका नाम ए वेक्टर, इसका नाम बी वेक्टर। ठीक है। अब क्या होगा, ये हमारा ए सी और ये बी सी, तो ये ओ बी है, ये ए सी है, तो ये बी वेक्टर है, तो ये भी कितना होगा बताओ, बी वेक्टर होगा। और इधर ए वेक्टर है, तो ये भी क्या होगा बताओ, ए वेक्टर। ठीक है, क्योंकि दोनों आपस में इक्वल हो, तो नीचे वाला ए वेक्टर हुआ, तो ये वाला भी ए वेक्टर, और इधर बी वेक्टर, तो इधर भी बी वेक्टर होगी। और इसको ज्वाइन कर दो ऐसे कर। ठीक है, ओसी। तो क्या करेंगे, ए वेक्टर है, बी वेक्टर है, तो क्या यहाँ पे ट्रायंगल लॉ लग रहा है, देखो तो, इन ट्रायंगल ओ ए सी, तो कौन सा दो का डायरेक्शन सेम है, अनमोल बताओ। हाँ, ओ ए और ए सी का सेम है, और ये वाला उल्टा जा रहा है। देखो इधर से ऐसा आया, ये इधर आएगा तो टक्कर लग जाएगा दोनों को, है ना, तो उल्टा है। तो लिखेंगे ओ सी इक्वल टू ओ ए और प्लस ए सी, ओ सी ओ ए और प्लस ए सी। तो ओ सी जो है, ओ ए को क्या रखा मैंने, स्मॉल ए वेक्टर, और ए सी को क्या रखा मैं, स्मॉल बी वेक्टर। ठीक है, स्मॉल बी वेक्टर। तो इसका मतलब क्या हो गया कि डायगोनल, डायगोनल इज द सम ऑफ टू एडजेसेंट साइड। यही पैरेललोग्राम लॉ ऑफ एडिशन। ठीक है, डायगोनल ऑफ अ पैरेललोग्राम is the sum of two adjacent sides। ठीक है, टू एडजेसेंट साइड्स, यही पैरेललोग्राम लॉ ऑफ एडिशन हो। अच्छा, एक इसी में देख लो, पॉलीगन लॉ ऑफ एडिशन, पॉलीगन लॉ ऑफ एडिशन, ये भी बिल्कुल पहले जैसा ही है, लेकिन इसमें क्या करना होगा, ध्यान से सुनिए। मान लो पॉलीगन में बहुत सारा साइड होता है, तो सपोज ओ ए बी सी डी ई और ओ हो गया, सेम डायरेक्शन, सेम सेम सेम, और ये वाला उल्टा। यहाँ देखिए, ये वाला हमारा उल्टा हो गया, तो क्या करेंगे हम लोग, जो उल्टा डायरेक्शन में है, ओ ई, इधर से जो उल्टा डायरेक्शन ओ ई, ये किसके इक्वल होगा, बाकी सब सेम की इक्वल होगा। तो सेम कौन है, यहाँ देखो, ओ ए प्लस ए बी प्लस, फिर क्या देखा, बी सी प्लस डी, इसकी इक्वल। ठीक है, ये खाली उल्टा जा रहा था, और बाकी सब क्या है, सब सेम है, सेम है, सेम। और सी डी भी है ना, हाँ ठीक है, तो एक सी डी भी रख लो, प्लस सी डी। ठीक है, प्लस सी डी, या इसको पहले रख दो, सी डी को पहले रख दो, सी डी रख दो, और प्लस डी रख दिया मैंने, यही होगा। क्लियर है, चलिए लिखिए। इसके बाद का देखिए, यहाँ लिखिए पोजीशन वेक्टर। ध्यान से देखो, पोजीशन वेक्टर किसको कहते हैं, जैसे ये हमारा हो गया एक्स एक्सिस, और ये हो गया वाई एक्सिस, इसको आप प्लेन कह सकते हो। ठीक है, और यहाँ पे कोई पी पॉइंट हो गया, और ये कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में होता तो एक्स कॉमा क्या लिखते हैं हम लोग, वाई लिखते। लेकिन ये क्या बता रहा, अभी सिर्फ मैग्नीट्यूड बता रहा है, कि जैसे 3,4, तो 3 और 4 क्या है इसका
मैग्नीट्यूड है, लेकिन जब मुझे डायरेक्शन लेना होगा तो ऑरिजिन और इस पी पॉइंट को कनेक्ट कर देंगे हम, ठीक है, और दोनों को ज्वाइन कर देंगे। समझ में आई बात? तो ये हमारा ओपी वेक्टर, इसी को पोजीशन वेक्टर कहते हैं। ये जो ओपी दिख रहा है ना, ओपी, तो दिस इज कॉल्ड पोजीशन वेक्टर ऑफ, पोजीशन वेक्टर ऑफ पी, पी का पोजीशन वेक्टर। मतलब पोजीशन वेक्टर होने के लिए इसको ओरिजिन से कनेक्ट होना चाहिए। बोलो कहां से? ओरिजिन से। कोई भी पॉइंट अगर ओरिजिन से कनेक्ट हो रहा है तो उसको हम लोग क्या कहेंगे? पोजीशन वेक्टर कहेंगे, ठीक है। ओ ओरिजिन है, ये पी पॉइंट है, लेकिन ये तभी पोजीशन वेक्टर काउंट होगा जब ओरिजिन से कनेक्ट होगा। अच्छा, ये स्पेस की बात भी हो सकती है। स्पेस में आपका 3 डायमेंशन इन्वॉल्व होता है, एक्स वाई और जेड। लेट मी राइट पी, एक्स वाई और जेड। ये देखो, यहां पर 2 डायमेंशन, वहां पर 3 डायमेंशन। तो ये भी ओपी हमारा क्या कहलाएगा? पोजीशन वेक्टर कहलाएगा, ठीक है। इसको शॉर्ट में हम लोग आर वेक्टर से भी डिनोट करते हैं, यहाँ पे आर वेक्टर लगा सकते हैं, ठीक है। तो यहाँ ओपी कितना हो गया बताओ? ओपी इक्वल टू आर वेक्टर, और आर को देखो कैसे लिखा जाता है। ये हमारा एक्स है, वाई है, दिख रहा है एक्स एंड वाई। तो ये दोनों क्या हुआ? मैग्नीट्यूड। लेकिन मुझे इसका डायरेक्शन भी लेना है। एग्जाम्पल मैं बता रहा हूं, सपोज 3 कॉमा मैंने लिखा 4 यहाँ पर, ठीक है, 3 कॉमा 4 लिखा। तो एग्जाम्पल के तौर पर यहां देखेंगे अभी, ठीक है, थोड़ी देर में स्टार्ट करते हैं अभी हम लोग। ठीक है, देखो, तो अभी हमने क्या सीखा यहाँ पे? पोजीशन वेक्टर, इसको बोलो ओपी भी कहेंगे और आर वेक्टर भी कहेंगे। और अभी एक एग्जांपल मैं देता हूं, सपोज 3 कॉमा 4 मैंने लिखा। तो 3 कॉमा 4 क्या है? इसका मैग्नीट्यूड है ना। तो देखो 3, ये किधर एक्स एक्सिस की तरफ काउंट होता है ना, 3 को, एक्स के सामने एक्स एक्सिस की तरफ। तो देखो 3 मैग्नीट्यूड है, लेकिन इसका डायरेक्शन भी चाहिए। तो डायरेक्शन को हम लोग आई कैप से डिनोट करते हैं। मतलब 3 यूनिट मैग्नीट्यूड है, लेकिन किस डायरेक्शन में है? वो एक्स एक्सिस की तरफ। या तो यहाँ पे एक्स एक्सिस लिखेंगे, इन द डायरेक्शन ऑफ एक्स एक्सिस लिखेंगे, और नहीं तो उसी को शॉर्ट में लिखा जाता है आई कैप। तो आई कैप का मतलब ही क्या बता रहा है? इन द डायरेक्शन ऑफ एक्स एक्सिस। और प्लस अभी दूसरा मैग्नीट्यूड बाकी है, ये क्या है? 4। ये भी एक मैग्नीट्यूड है, लेकिन ये किस डायरेक्शन में है बताओ? वाई एक्सिस की तरफ, ठीक है। तो मैं क्या लिखूंगा बताओ? जे कैप। तो 3i प्लस 4j के। क्लियर है सबको? ठीक है। अच्छा, इसमें अगर लिखना हो तो ओपी इक्वल टू आर वेक्टर, यहां सपोज एक्स आई कैप, वाई जे कैप, और प्लस जेड के कैप। इसको भी एक्स के टर्म में लिख सकते थे हम लोग, एक्स आई कैप प्लस वाई जी कैप हो जाएगा। यही हमारा आर वेक्टर है। क्लियर हो रहा है? ठीक है। तो जब भी कोई अगर पॉइंट भी रहा, कोऑर्डिनेट में रहा, एग्जाम्पल के फॉर्म में, सपोज कहीं अगर कोऑर्डिनेट मान लो 3 कॉमा -4 कॉमा 2 अगर रहा, तो इसको कैसे लिखेंगे बताओ? ओ ए लिख सकते हैं हम लोग, है ना। कहां से कनेक्ट होगा बताओ? ओरिजिन से। ओ ए लिखा, और सबके साथ क्या क्या लगा देंगे? आई, इसके साथ जे, और इसके साथ के लगा देंगे, बस। मतलब कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री को वेक्टर के फॉर्म में और वेक्टर को कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री के फॉर्म में। इसी को उल्टा करना हो, मान लो अगेन एक एग्जांपल मैंने दिया कि आर वेक्टर ऐसा दिया जा रहा है, 2i प्लस 3j माइनस 4k कैप। इसी को शॉर्ट फॉर्म में क्या लिखेंगे बताओ? आई जे के सब हटा देंगे, और कॉमा देके लिखेंगे 2, 3, -4। समझ में आई बात? ये किस फॉर्म में है बताओ? ये हमारा कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में हम लोग पढ़ते थे, कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री। ये कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में हम लोग स्टडी करते थे।
और इसको जो हम लोग स्टडी कर रहे हैं ये किस में कर रहे हैं बताओ, वेक्टर में स्टडी कर रहे हैं, और दोनों आपस में इंटर कन्वर्ट हो सकता है। ठीक है, तो ये पूरा का पूरा है पोजीशन वेक्टर का खेल है। मेन टॉपिक समझो यहीं से स्टार्ट हो रहा है, जैसे कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में मेन टॉपिक कहाँ से स्टार्ट होता है, उसके कोऑर्डिनेट से स्टार्ट होता है, एक्स वाई। ठीक है, तो इसका जो कोऑर्डिनेट क्या है, पोजीशन वेक्टर। वहां कोऑर्डिनेट बोलते हैं, यहाँ पे क्या बोलते हैं, पोजीशन वेक्टर बोलते हैं। आप ऐसे समझ सकते हो, नोट करके लिख सकते हो, आप लिख सकते हो यहाँ पर कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री जो है इक्वल टू क्या लिखेंगे हम लोग, पोजीशन वेक्टर। पोजीशन वेक्टर लिख सकते, दोनों का मतलब सेम। ठीक है, चलो कॉपी करो इसको। देखिए अब नेक्स्ट, उसके बाद ये पोजीशन वेक्टर ऑफ अ पॉइंट था, पोजीशन वेक्टर ऑफ अ लाइन। एक लाइन का पोजीशन वेक्टर हम लोग, लाइन सेगमेंट लिखो, लाइन सेगमेंट का हम लोग पोजीशन वेक्टर कैसे निकालेंगे, यहाँ देखिए, पोजीशन वेक्टर ऑफ लाइन सेगमेंट। मान लो ये हमारा एक्स एक्सिस, वाई एक्सिस और जेड एक्सिस, ये ए और बी। अभी ये ए पॉइंट है, ठीक है, तो ये पोजीशन वेक्टर नहीं बना है। कब पोजीशन वेक्टर बनेगा, हाँ, जब ये ओरिजिन के साथ ज्वाइन कर लो तब पोजीशन वेक्टर बन गया, और ओ से लेकर ए तक। बी अभी पोजीशन वेक्टर नहीं है, लेकिन ओरिजिन से ज्वाइन करोगे तो पोजीशन वेक्टर बन जाएगा। ठीक है, अब मान लो लाइन सेगमेंट ए बी भी हो सकता है और बी ए भी हो सकता है, क्योंकि वेक्टर में दोनों का मीनिंग अलग अलग होता है, ए बी अलग और बी ए अलग। तो मान लो हमने क्या ले लिया, ए बी ले लिया, ए से लेकर बी तक, तो एरो इधर जाएगा। तो बताइए आपको कोई ट्रायंगल दिख रहा है, इन ट्रायंगल ए ओ बी, और इसमें क्या होता है कि दो का डायरेक्शन सेम होता है और तीसरे का उल्टा। तो कौन सा उल्टा है बताओ, ओ बी उल्टा है, ओ बी, और दो जो सेम है, इट इज ओ ए एंड ए बी, ये दोनों सेम सेम। ठीक है, अब क्या करो, ओबी को क्या लिखेंगे हम लोग, ओबी रहने दो, इसको इधर ले आओ, तो ओ बी माइनस ओ ए इक्वल टू हो गया ए बी। अब क्या लिखेंगे देख लो इधर पहले, तो ए बी इसका मतलब क्या हो गया, ए बी इक्वल टू ओ बी माइनस ओ ए। तो ए बी कैन बी रिटन व्हाट, सुन लो, अगर ओ बी दिया हुआ है तो ओ बी क्या है, पोजीशन वेक्टर ऑफ किसका है बताओ, बी, और माइनस पोजीशन वेक्टर ऑफ किसका दिया हुआ है, ए। ये हो गया, ध्यान से सुनिएगा, अगर ए बी वेक्टर आपको निकालना है तो पहले पोजीशन वेक्टर ए का चाहिए कि बी का चाहिए, बी का, सेकंड वाला का पहले चाहिए, फर्स्ट वाला का बाद में चाहिए। तो पोजीशन वेक्टर ऑफ बी माइनस पोजीशन वेक्टर ऑफ ए। और उसी तरह अगर बी ए निकालना होता तो क्या होता बताओ, पोजीशन ऑफ किसका लेते हैं, ए पहले आता, और पोजीशन वेक्टर ऑफ फिर क्या लिखते हैं हम लोग, बी लिखते हैं हम लोग। ये देखो दोनों को माइनस कर, समझ में आ रही बात, अगर ए बी हुआ तो पहले बी और फिर ए, पहले सेकंड वाला और फिर फर्स्ट वाला। क्लियर है, ऐसे करके काम हम लोग यहाँ पे करेंगे। एक छोटा सा एग्जांपल आपको बताता हूं, अगर इसी का कोऑर्डिनेट ऐसा रहता, अगर ऐसा रहता तो बताओ तो ए बी हम कैसे लिखते हैं। अभी फॉर्मूला के हिसाब से क्या होता है पहले बोलो, पी वी ऑफ बी और माइनस पी वी ऑफ ए करना पड़ता है। तो बी का पोजीशन वेक्टर क्या है जी, ये देखो, पहला माइनस ये करो, -1 ये कर दो, -1 और फिर -2, और इसके साथ क्या लगाएंगे, आई। क्यों, क्योंकि पहला पहला वाला जो रहेगा उसके साथ क्या अटैच करना है आपको, आई। फिर दूसरा वाला को दूसरा के साथ 3 - 1 इसके साथ j, और 4 - 3 इसके साथ k। ठीक है, k हो गया, तो टोटल मिलाकर -3i प्लस 2j और प्लस k कैप, यही हो जाएगा हमारा ए बी वेक्टर, ये ए बी निकल जाएगा।
समझ में आई बात? पहला बी का फिर ए का, तो फर्स्ट को फर्स्ट के साथ, उसके साथ आई लगा दो। क्लियर है? ऐसे। चलो इतना कॉपी करो। नेक्स्ट, यहां तक होने के बाद वी विल स्टडी अबाउट सेक्शन फॉर्मूला। सेक्शन फॉर्मूला क्या होता है? जैसे ये एक्स एक्सिस, वाई एक्सिस, जेड एक्सिस, इट इज ए, ये बी और सी रख दिया हमने। इसको मैंने बी वेक्टर रखा, इसका नाम ए वेक्टर रखा और इसका नाम सी वेक्टर रखा और इसको ज्वाइन कर दिया। तो ये क्या हो गया? पोजीशन वेक्टर ऑफ ए, पोजीशन वेक्टर ऑफ बी, पोजीशन वेक्टर ऑफ सी। क्लियर है? क्या करना है अब? और ये जो सी पॉइंट है, इसको m/n रेशियो में डिवाइड करना है। क्लियर है? m/n रेशियो में। तो सी वेक्टर का कोऑर्डिनेट कैसे लिखा है? सिंपल है, ये बी को m के साथ लेंगे, ठीक है, और ए को n के साथ लेंगे। तो टोटल मिला करके m बी हो गया, n ए हो जाएगा, डिवाइडेड बाई और m प्लस n। ठीक है? जो सेक्शन फॉर्मूला हम लोग 10 से पढ़ते आ रहे हैं बिल्कुल वही है, खाली इसमें कोऑर्डिनेट ऐड हो जा रहा है, मतलब वेक्टर के फॉर्म में ऐड हो जा रहा है। बी को किसके साथ? m के साथ, ए को n के साथ, और दोनों को ऐड करेंगे m प्लस n। ये हमारा इंटरनल डिवीजन हो गया, इंटरनल डिवीजन। बस इसमें क्या है, एक्स वाई जेड तीनों इसमें इन्वॉल्व है, क्योंकि जो सी वेक्टर होता है अपने आप में क्या आता है जी, एक्स भी रहता है, वाई भी रहता है और उसमें जेड भी रहता है, तीनों रहता है। तो इसमें अब एक ही फॉर्मूला लिखने की जरूरत है। जैसे आपने 10th में सीखा हुआ था, एक्स के लिए होता था, फिर वाई के लिए, ऐसे होता था ना। लेकिन इसमें क्या इन्वॉल्व है? तीनों इन्वॉल्व है। एक अगर वेक्टर है, जैसे ओपी वेक्टर है, तो ओपी में क्या होता है? तीनों चीज रहता है, एक्स आई कैप प्लस वाई जे कैप और जेड के कैप, तो तीनों इन्वॉल्व है। ये हमारा इंटरनल डिवीजन का हो गया और ये हमारा एक्सटर्नल डिवीजन का हो जाएगा। लेट मी राइट एक्सटर्नल डिवीजन। तो कुछ नहीं करना है, सिर्फ जहां पर प्लस है वहां पर आपको क्या करना है? माइनस देना है। इन द प्लेस ऑफ प्लस यू विल कीप माइनस और माइनस। ठीक है? ये हमारा एक्सटर्नल डिवीजन हो गया। इसका डायग्राम थोड़ा सा अलग बनेगा, लेकिन ये इसी तरह से हो गया। ठीक है? ये देखो, इसका डायग्राम अगर देखोगे तो ये बाहर की तरफ बनना है। ये हो गया एक्स एक्सिस, वाई एक्सिस, जेड एक्सिस। तो मान लो ए और यहां समझो बी और इसको बढ़ा दिया सी, ये सेम सेम और यहाँ सेम। तो पहले ए से लेकर सी तक का नाम क्या रखा गया था बताओ? एम। ये वाला एम होगा और ये वाला हमारा एन हो गया, इतना दूर। ठीक है? तो ये हमारा एक्सटर्नल डिवीजन, मतलब ए बी यहीं तक था, ये हमारा ए बी है और इसको बाहर जाके काट रहा है, तो डॉट 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 करके हम आगे मिलाएंगे। क्लियर है? आप ऐसे देख सकते हो, ये वाला चाहो तो इसको डॉट 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 से लिख सकते हो, ऐसे करके आगे मिलाया और ये हमारा एक्सटर्नल डिवीजन का सेक्शन फॉर्मूला बन गया। इसको कॉपी करिए। यहीं से आप देखोगे तो मिड पॉइंट फॉर्मूला निकल जाएगा। मिड पॉइंट फॉर्मूला, वी आर टॉकिंग अबाउट मिड पॉइंट फॉर्मूला। क्या है जी? ये जो सी वेक्टर रहेगा, m/n का वैल्यू, जहां पर m/n क्या होगा? सेम सेम होगा, 1:1। तो ये हो जाएगा ए वेक्टर और प्लस बी वेक्टर डिवाइडेड बाई 2। यही हमारा मिड पॉइंट फॉर्मूला कहलाएगा। m और n का वैल्यू सेम हो जाएगा, इक्वल हो जाएगा। ठीक है? और फाइनली वी आर गेटिंग ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर बाई 2। आ जाओ।
चलो एक छोटा सा आसान क्वेश्चन दे देता हूँ, इसको ट्राई करिए। यहाँ लिखो फाइंड द पीवी, पोजीशन वेक्टर ऑफ द पॉइंट which divides join of the points 2a minus 3b and 3a minus 2b internally in the internally and externally दोनों दिया हुआ है। internally and externally in the ratio 2:3। ठीक है, 2:3 इसमें आपको डिवाइड करनी है। ये क्वेश्चन देखो तो, मान लो कि इट इज ए और ये बी है, तो ए जो है 2a-3b हो गया, और इसको लिखोगे तो 3a-2b हो जाएगा। और सी एक पॉइंट है, इसका नाम सी वेक्टर रहने दो, और इसको रेशियो किस रेशियो में डिवाइड कर रहा है, 2:3। तो बताइए ये सी वेक्टर का कोऑर्डिनेट कैसे लिखाएगा। इसको इससे मल्टीप्लाई करेंगे, जैसे ये वाला को किसके साथ, 3 के साथ, और ये वाला को 2 के साथ, ये कर सकते हैं ना हम लोग। तो मल्टीप्लाई करो 2a-3b वेक्टर इंटू कितना करते हैं हम, इंटू बताओ 3 ना, इंटू 3 और प्लस 3a-2b इंटू टू कर दिया। ठीक है, और बाई 3 प्लस कितना होगा, 2 होगा। ये हमारा इंटरनली है, ये इंटरनली हो गया। तो सी वेक्टर कैन बी रिटन, मल्टीप्लाई करो 6a और -9b वेक्टर, इसको इसके साथ, इसको इसके साथ, प्लस 6a वेक्टर -4b वेक्टर बाई 5। तो दिस वेक्टर कैन बी रिटन व्हाट, इसको ऐड कर लो तो 12 हो गया, 12a वेक्टर, इसको ऐड कर लो तो -13b वेक्टर डिवाइडेड बाई 5। यही हो रहा है ना, आराम से देख लो। तो यही हमारा एक वेक्टर बनी है, या इसको अलग अलग भी कर सकते हो आप। तो दिस सी वेक्टर कैन बी रिटन 12a डिवाइडेड बाई 5, 13b डिवाइडेड बाई 5। यही इसका आंसर हो। ठीक है, ये हमारा आंसर होने वाला। और एक्सटर्नली में क्या करना होगा बताओ, सब कुछ सेम रहेगा, से बीच में क्या करना आपको, माइनस। तो ये सी सब कुछ डिक्टो सेम कॉपी कर दो, तो 2a-3b इंटू 3-3a-2b इंटू 2 डिवाइडेड बाई 3-2। तो सी वेक्टर मल्टीप्लाई कर लो 6a-9b, ये हो गया 6a और प्लस 4b डिवाइडेड बाई 1। तो सी वेक्टर कैन बी रिटन, ये कैंसिल हो जाएगा, -5b बस। यही हमारा आंसर होगा। ठीक है, तो एक इंटरनल और दूसरा एक्सटर्नल, इसको कॉपी कर लीजिए।